नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आग्रह करते हैं और देश के पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि पुष्पांजलि। अमित शाह जिंदाबाद। भाई अमित शाह जिंदाबाद। अब हम अपने नेता से आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करें। अब हम अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और नहीं पहले स्वागत करा देते हैं। पहले स्वागत करा देते हैं प्रदेश के यशस्वी अब यहाँ के स्थानीय सांसद भाई राम कृपाल यादव जी से आग्रह करते हैं कि आए और स्वागत भाषण करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय नेतागण, पालीगंज के इस ऐतिहासिक धरती पर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करने का काम कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के देश के करोड़ों दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचित समाज को जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए यह पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन मोदी जी की सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहती है। इस मंच पर भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय श्री के लक्ष्मण जी भी उपस्थित हैं। उनका भी पाटलिपुत्र की इस महान धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने 370 को इतिहास के पन्नों में दफनाने वाले आधुनिक भारत के लौह पुरुष गृह मंत्री अमित शाह जी का चंद्रगुप्त, चाणक्य और सम्राट की धरती पर पाटलिपुत्र पर विशेष स्वागत करना चाहता हूं और अपने देश के सहकारिता क्षेत्र को जो आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। गृह मंत्री जी, ये क्षेत्र प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्मभूमि है। जिस तरह से आपने पैक्सों को गांव के आर्थिक गतिविधियों को मुख्य केंद्र बनाने का काम किया है, उससे गरीबों में काफी फायदा है, खुशहाली है। मोदी जी, मैं गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मोदी जी ने जो गारंटी दिया है आपको पता है, जबकि परिवारवादियों वाले जो विपक्ष में बैठे हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा में
चल करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे, वो परिवारवादी पार्टियों ने अपने बेटे बेटियों को दिल्ली में 300 करोड़ का घर और फार्म हाउस की गारंटी दी है। लोग गोदरी के लाल कहा करते थे, अब मॉल और फार्म हाउस के लाल हो गए हैं। इसी बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री रहे, पर उनके पास 1 इंच जमीन भी दिल्ली में कभी नहीं रहा। ये मेरे अति पिछड़ा भाइयों और बहनों, अगले 25 साल के आप अपने बेटे और बेटियों के आर्थिक उन्नति का साल है। आप अपनी एकजुटता और ताकत, आपकी ताकत और सुख और समृद्धि के लिए मोदी जी की गारंटी है। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का पटना ग्रामीण भाजपा जिला के धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी जिला कमेटी, मंडल कमेटी, मंच मोर्चा कमेटी और अपनी तरफ से स्वागत करते हैं और अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी, प्रदेश के अध्यक्ष और विजय सिन्हा जी को मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल भाई। अब हम अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत करें। अब हम अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि आप आए और इस सभा को संबोधन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज पालीगंज के इस पावन धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसने पूरे देश में संगठन को भी बढ़ाने का काम किया और इस देश को अखंड भारत का सपना को भी पूरा करने वाले आदरणीय अमित शाह जी का बिहार के इस पावन धरती पालीगंज पर हम लोग दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करने का काम करते हैं। आज इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माता बहनों, ये आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए हैं और जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में ओबीसी वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के समाज के लिए जो काम करने का काम किया गया है उसके ऊपर भी चर्चा करने का काम किया जा रहा है। और आप सोचिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में सब दिन अति पिछड़े के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने बिहार में तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने उनको समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पहली बार ईबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और मंडल कमीशन जब इस देश में आया साथियों, तब भी भाजपा के 84 सांसदों ने समर्थन दिया। भाजपा का स्पष्ट मानना है मंडल भी, हम मंडल के भी साथ हैं और कमंडल के भी साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसलिए साथियों, आज आदरणीय गृह मंत्री जी आज ओबीसी मोर्चा, ईबीसी मोर्चा के इस कार्यक्रम में आए हैं। हम जरूर यह बताना चाहते हैं कि आपने जो बिहार में आपने डबल इंजन की सरकार बना है, बिहार में सभी लोगों की सहमति से, इसमें स्पष्ट तौर पर जो बिहार के गरीबों पिछड़ों को तंग करने वाले लोग हैं उसके लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया है। माफियाओं के खिलाफ स्पष्ट तौर पर मानना है कि सुशासन के साथ बिहार को बढ़ाना है। जो माफिया में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया है, उसको या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। यह कानून आपके आशीर्वाद से बना है। इसलिए लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, अति पिछड़ों का सम्मान बनाने के लिए, जो अति पिछड़ों का जमीन कब्जा कर लेता है, अति पिछड़ों का घर कब्जा कर लेता है, अति पिछड़ों से काम कराकर उसको पैसा नहीं देता है, वो उन सारे लोगों का इलाज करने का काम किया जाएगा। और आज तो मैं बताना चाहता हूं,
आपने जब डबल इंजन की सरकार बनाई है बिहार में, तो आज आपको बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। हम लोग चिंतित होते थे, रामकृपाल जी कई बार आपके पास, हम लोगों के पास कहते थे कि आयुष्मान भारत कार्ड बिहार में नहीं बन पा रहा है। आदरणीय मोदी जी 5 किलो अनाज जिनको देते हैं साथियों, जिनको जिनको 5 किलो का अनाज देते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 5 लाख तक का इलाज भी उनको देने का व्यवस्था खड़ा किया है साथियों। 5 किलो अनाज और 5 लाख का मुफ्त इलाज, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देने का काम कर रही है। इसलिए आज ओबीसी मोर्चा के इस कार्यक्रम में आए हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का मैं स्वागत करते हुए कि आप इस पालीगंज की पावन धरती पर आए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है और यहां से लोग लगातार लड़कर संघर्ष करने का काम करते रहे। हम स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जी से आग्रह करते का है और सभा को संबोधन करें। बोलो भारत माता की जय सिया राम। हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंचासीन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सम्मानित मंच, इतनी बड़े संख्या में पधारे हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भाई और बहनों, बंधुओं, आज ये सम्मेलन हमारे आदरणीय गृहमंत्री ने देश को एक बड़ा संदेश देने के लिए हमारे बीच में पधारे। पिछले 10 वर्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये हमारे पिछड़ों के आर्थिक सामाजिक बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया और पिछड़ों का ये 10 वर्ष के अंदर मान सम्मान गौरव किस तरह बढ़ाया गया। आज हमारे बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस तरह आरक्षण प्रावधान दिया। इसी तरह एक गरीब परिवार से आए एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनने से किस तरह हम गरीब को हित के लिए काम किया जा रहा है। हम एक बात देखेंगे, कांग्रेस जो नेता है अपने परिवार के लिए सोचने वाले हैं। यहाँ के आरजेडी जो है लल्लू प्रसाद यादव जी ने अपने बच्चे के हित के लिए काम करने वाले, मोदी जी ने एक गरीब बच्चों के हित के लिए काम करने वाले। मैं इसलिए आपसे सब लोगों से अनुरोध करता हूं, आने वाले चुनाव में मोदी जी का फिर समर्थन देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर किस तरह ये ऐतिहासिक ओबीसी मोर्चा का आज मोदी जी ने देश भर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब हमारा गृह मंत्री जो हमको संदेश देने वाला है, इन्हीं शब्द के साथ मैं विराम देते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अपने हृदय पुंज देश के यशस्वी गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि आप इस सभा को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अमित भाई जिंदाबाद, अमित भाई जिंदाबाद, अमित भाई जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया पाटलिपुत्र वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की सभी सीटों पर एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। माताएं बहनें बैठी हैं, भाइयों बहनों सभी दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। 400 पार के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, श्री विजय सिन्हा जी, श्री नित्यानंद राय जी, रविशंकर प्रसाद जी
और यहाँ के सांसद और मेरे मित्र रामकृपाल यादव जी और आज इस विराट सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले पाटलिपुत्र की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि है। ये भूमि सहजानंद जी की भूमि है। ये भूमि हमारे वीर नेताओं की भूमि है। मैं बिहार में आया हूं तब बाबू कुंवर सिंह जी, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले जिलाध्यक्ष श्री कन्हई बाबू को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब जब आए बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी, 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? भाई और बहनों, अभी अभी मोदी जी आए थे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किए हैं। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने कई सारे काम किए और लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया।
मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया और जब संसद में पेश हुआ, राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। भाई और बहनों, पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इंस्टीट्यूशन में कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा अति पिछड़े का विरोध किया है, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते हो। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं अपने कुनबे का भला करने के लिए। मुझे बताओ, एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे, 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में। 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त में। अब किसी भी गरीब के घर में
बीमारी आती है तो इसको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, एक विश्वकर्मा योजना लाए हैं। लगभग 20 प्रकार के कामकाज करने वाले विश्वकर्मा भाइयों को 5% से रियायती ब्याज पर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 15,000 का किट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाई और बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अबजों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बॉफोर्स घोटाला, शारदा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। और मोदी जी एक गरीब के घर से आया हुआ आदमी है। एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इतने साल हो गए, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी जी। उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंत में भाई और बहनों, मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये लालू, कांग्रेस, सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को भी समाप्त किया। भाइयों और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या? जोर से बोलो, कराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वचन प्राप्त हुआ। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलराम भाई से आग्रह करते क्या और धन्यवाद ज्ञापन करें। बलराम मंडल जी। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस पाटलिपुत्र के पालीगंज की धरती पे माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत और पधारे सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और सारी मां बहनें, नौजवान साथियों का अभिनंदन, स्वागत। आज के इस प्रोग्राम